हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। साथियों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8B का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका कमेंट आया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए यदि कास 45 डिग्री अब बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसके मान हम लोग को ज्ञात करने हैं। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। और हल में जो है क्या लिखेंगे, इसको उतार लेंगे। तो कास 45 डिग्री अब बटे में जो है क्या दिया हुआ है, सेक 30 डिग्री, अब प्लस में है क्या, कोसेक 30 डिग्री, है ना। अब इसको हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, बराबर करके भाई इसका जो है मान हम लोग कास 45 अंश का मान लिख लेंगे, सेक 30 अंश का मान लिखेंगे और कोसेक 30 डिग्री का मान लिखेंगे। तो आप लोग अगर याद नहीं होगा तो जो है आप लोग टेबल को देख के जो है लिख सकते हैं। तो कास 45 अंश का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है, तो 1/√2 रख देंगे। अब बटे में जो है क्या है, अब देखिए सेक 30 है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2√3, 2/√3। आप प्लस में जो है क्या हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, ठीक है। फिर अगर इसको आगे अब अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो अब देखिए 1/√2 को तो 1/√2 रखेंगे। अब देखिए अब बट्टे में जो है क्या रहेगा, तो बट्टे में जो है अब 2√3 अब प्लस में 2 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा अब प्लस 2, यानी कि 2 अब प्लस में √3 और 2 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टे में जो है क्या रहेगा, √3। ऐसे ही होता है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग किसी को कोई भी ने ऐसे दिया रहता है, जैसे कि 2/5 धन में अगर 2 दिया है, तो इसको उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं। तो इसको इसमें गुणा कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 5 दूना 10 और 2 12 /5 लिख देते हैं ना। ऐसे 5 दूना 10 धन 2 12/5 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने जो है क्या किया, इसका इसमें गुणा किया और इसको जोड़ लिया, ठीक है। तो जोड़ा भाई √3 इंटू 2 में 2 जुड़ेगा नहीं, तो ऐसे दिखाएंगे बस, ठीक है। दिखेगा कि हाँ 2 प्लस √3 इंटू 2 होगा, ठीक है। ये 2 बाहर रहेगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसी बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/√2 अब बटे में जो है इसको लिख सकते हैं 2 अब प्लस में, अब 2 को थोड़ा पहले कर देते हैं क्योंकि ये 2 इसके अंदर गुणा नहीं है, बाहर है। तो इसको लिख सकते हैं 2√3 अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। अब इसी बात को हम लोग जो है कहाँ कैसे लिखेंगे, तो इसी बात को अब हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इसको ध्यान दीजिएगा कि 1/√2 है ना, अब बटे में 2 और 2√3 बटे √3 है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ देखिए एक उदाहरण समझिए। जैसे कि दिया हो आप लोग को 2/10, ठीक है, ऐसे एक उदाहरण दे रहे हैं, और दिया हो 5/7, ठीक है। तो जब बट्टे में ऐसे दिया रहता है तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए 2/10 को तो 2/10 से लिखेंगे, ठीक है। अब गुणा करके मैंने ये बट्टे में है तो इसको जो है क्या करेंगे, हम लोग गुणा के रूप में लाएंगे। तो जब गुणा के रूप में लाएंगे तो ये पलट जाता है, तो 7/5 हो जाता है, ठीक है। 7/5 मैंने 5/7 है ना, तो गुणा के रूप में लिखेंगे तो 7/5 हो जाता है। ये जो है नियम है मैथ का, ठीक है। तो अब जो है हम ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। भाई गुणा का तो आप सॉल्व कर ही लोगे आप लोग, ठीक है। तो इसी तरह से जो है इसको हम लोग जो है लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, 1/√2, यह 1/√2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इंटू लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे क्या रहेगा, तो 2 और प्लस में जो है 2√3 रहेगा, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसको हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, इसको अब यहाँ पे देखिए इतना बराबर जो है, अब देखिए इधर थोड़ा जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इतना बराबर। तो अब देखिए √3 का 1 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, तो देखिए √2 का इसमें जो है गुणा के रूप में रहेगा ना, यानी कि √2 इंटू हो जाएगा क्या, 2 और धन में 2√3 रहेगा, ठीक है। अब इसी बात को जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए √3 को तो √3 रहने दीजिए,
अब बट्टे में देखिए अब अंडर रूट 2 का इसमें भी गुणा हो जाएगा और इसमें भी गुणा हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर ये भी अंडर रूट में रहता तब तो अंडर रूट के अंदर संख्या से गुणा होता, लेकिन इसमें अंडर रूट नहीं है तो इसलिए ये बाहर रहेगा रूट के। ठीक है, और अंडर रूट इसके साथ गुणा के रूप में रहेगा। ठीक है, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 रखेंगे, अंडर रूट में 2 है तो 2 माना 2 का इसमें गुणा होगा ना, तो 2√2 इंटू अंडर रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है क्या होगा, अब ध्यान से समझिएगा, देखिए अब क्या होगा। तो अंडर रूट 3 को तो ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बराबर देखिए अंडर रूट 3 तो ऐसे ही रहेगा ऊपर और नीचे। अब देखिए इसका इसमें गुणा हो नहीं सकता है तो ऐसे ही दिखाएंगे। अब देखिए अब प्लस है तो प्लस, अब देखिए 2 है और अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 6। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट में 6 बराबर। अब हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 3, अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2 प्लस में जो है अंडर रूट 6। ठीक है, अब बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 3 अब बट्टे में 2 और यहाँ पे देखिए 2। अब देखिए ये 2 दो जो है क्या किया गया है, दोनों में कॉमन है तो 2 हम लोग कॉमन लिए हैं तो इसको हम लोग जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, भविष्य में काम आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट में 6 और प्लस में अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। भाई प्लस में है तो अंकों का स्थान बदलने से कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जो है हम लोग इसको जो है आगे सॉल्व करेंगे तो अब देखिए अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 को तो यही रहने देंगे। अब बटे में अब देखिए 2 को हम लोग लिख देंगे तो सुविधा के हिसाब से मझला ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये 2 पूरे दोनों अंकों में गुणा है तो इसलिए 2 को जो है सबसे अलग करते हैं और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इसको फिर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, क्योंकि परिमेयीकरण करना है। ठीक है ना, तो जब भी परिमेयीकरण का ऐसा कंडीशन आए तो ऐसे करके आप लोग लिखिएगा। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका जो है इसमें भी गुणा है इसमें भी गुणा है, इसलिए इसको मझला ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं और इसके बाद से हम लोग इसको परिमेयीकरण करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो अंडर रूट में 3 तो रहेगा ही रहेगा और नीचे जो है क्या हो जाएगा, अब देखिए 2 मझला कोष्टक में। अब देखिए इसके जो है विपरीत अंक चिन्ह लेकर गुणा करेंगे। विपरीत चिन्ह का मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस लेके और ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे क्या, अंडर रूट में 6 प्लस में अंडर रूट 2, यही रहेगा एक स्टेप, और फिर इसके जो विपरीत चिन्ह यहाँ पे गुणा करेंगे तो अंडर रूट में 6 और माइनस में अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो हमने मझला कोष्टक लगाया था। ठीक है, ताकि ये 2 जो है हमेशा जो है अपना फॉर्म में बना रहे, ताकि इसको कभी भी अब इसको हल करके तो फिर 2 का जो पूरा में गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इतना। ठीक है, और ऊपर भी जो हमने क्या किया कि अंडर रूट 6 से जो है अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 से गुणा किया। ठीक है, ऊपर नीचे, ताकि मान में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो अब जो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जो है सॉल्व करते हैं तो ये जो है क्या हो जाएगा, ऊपर जो है इसका इसमें भी गुणा हो जाएगा और इसमें भी गुणा हो जाएगा। तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 6 में गुणा होगा तो हो जाएगा 36 18। ठीक है, अब माइनस में जो है अंडर रूट 3 का अंडर रूट 2 में गुणा होगा तो अंडर रूट में 6 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, तो 2 रहेगा ही रहेगा, 2 रहेगा, अब मझला कोष्टक बंद रहेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये प्लस में है माइनस में है। ठीक है, तो ये किस टाइप का दिख रहा है, ए प्लस बी दिख रहा है और ए माइनस बी दिख रहा है। और इतना बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर होता है ना, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इतना होता है। तो इतना बराबर हम लोग जो है नहीं लिख सकते हैं ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। तो इसी तरह से इसका वर्ग होगा माइनस वाले का ही वर्ग होता है, तो माइनस अंडर रूट 6 का वर्ग हो जाएगा, माइनस में 2 का वर्ग हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे, अंडर रूट 6 का वर्ग कर लेंगे और माइनस में अंडर रूट 2 का वर्ग कर लेंगे अब ब्रैकेट बंद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट में जो है 18 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं।
अब माइनस में जो अंडर रूट 6 है तो इसको जो है 6 ही रहने दीजिए, क्योंकि इसको गुणनखंड करके लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, तो 2 इसका जो ब्रैकेट बंदे रहेगा। अब देखिए अंडर रूट 6 का वर्ग है, तो अंडर रूट 6 का जब वर्ग है तो अंडर रूट की संख्या मतलब जब अंडर रूट का वर्ग होता है तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 6। माइनस में जो है देखिए यहाँ भी अंडर रूट का वर्ग है, तो अंडर रूट का जब वर्ग होगा तो ये भी जो है संख्या बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मैंने जब भी अंडर रूट का वर्ग करते हैं ना ऐसे, तो ये जो है वर्ग से रूट कट जाता है, 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से, ठीक है, तो इसी तरह से हमने इसको लिख लिया, ठीक है। आप लोग भी जब भी कहीं भी ऐसा हो कंडीशन तो आप लोग लिख सकते हैं, ये मैथ का रूल है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है क्या अब हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है फिर बराबर करके लिखते हैं, जगह का अभाव है उधर। अब देखिए यहाँ पे जो है अंडर रूट में 3 गुणे 3 है, तो इसका जोड़ा लग रहा है, इसका नहीं लग रहा है, तो इसको बाहर ले लेंगे 3 को, अंडर रूट में 2 ही रहेगा, ठीक है। अब माइनस में जो है क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 रह जाएगा। अब बट्टे में जो देखिए, अब बट्टे में जो है देखिए तो 2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। अब देखिए 6 में से 2 हटा लेंगे पहले, ठीक है। पहले ब्रैकेट कभी भी हल करते हैं तो पहले 6 में से 2 हटा लेंगे, ठीक है। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से अगर 2 घटाते हैं तो हो जाएगा 4, और 4 का 2 में गुणा कर देंगे। भाई मझला कोष्टक है तो अब इसको जो है हम लोग छोटा कोष्टक में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट में 3 अंडर रूट 2 है ना, 3 अंडर रूट 2 यही है ना। अब माइनस में जो है अंडर रूट 6, अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे जो है लाल रंग का जो है सब्सक्राइब लिखा होगा, तो उस सब्सक्राइब पे एक बार आप लोग क्लिक कर देंगे तो हमसे जो है आप लोग जुड़ जाएंगे। जो भी जो है हम मैथ जो है इस वीडियो पे अपलोड करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर जो है हमसे जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।